हैं। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जहाँ पे सुपर पावर की बस हो जाती है ना, वहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूज करते हैं। क्योंकि दौरा है और इसी बीच रूस ने लिया है बड़ा फैसला। आज यूक्रेन पर कोई हमला नहीं करेगा रूस, आज यूक्रेन पर मिसाइल अटैक नहीं किया जाएगा। बल्कि मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था कि मैं समझता हूं कि मोदी साहब और पुतिन वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। ये रूस की तरफ से अगर मुस्लिम उम्मा कर सकते होते तो फलस्तीन अभी तक सही ना हो जाता। यही तो सबसे बड़ा अलमिया है कि हम कश्मीर हमारा ना हो जाता। जी, हमारा यही तो है कि हम मुसलमान एज अभी तक हम अमेरिका का लव है, समझ लो ये यूक्रेन। अमेरिका उसके लिए अपनी पूरी फोर्सेस भी भेजता है, सारा कुछ करता है, अपनी अमदाद भी करता है, उसे डॉलर भी देता है, लेकिन वो जंग नहीं रुकवा सका। उसे पता था कि दुनिया में एक वाहिद ताकत, देखे भारत इज वॉकिंग ऑन अ टाइट डिप्लोमेटिक रोप के ऊपर चल रहा है, और जिसमें ये आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ही इज वन ऑफ द रेयर इंटरनेशनल लीडर्स। अब जब अमेरिका से किसी मुल्क के बारे में उससे दोस्ती नहीं करवाई जा रही या जंग नहीं रुकवाई जा रही, तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के तरले मिन्नत किए जाते हैं कि आप प्लीज जाएं। आप भी जानते हैं यहाँ पर हुकूमत बनी 2 से 3 से 4 माह हो गए हैं। हमारे लीडर्स ने किसी भी सुपर पावर या किसी भी अच्छे प्राइम मिनिस्टर से कोई अभी तक राब्ता नहीं किया, कोई भी मीटिंग नहीं हुई। लेकिन उसी 2-4 माह में जब से मोदी ने कुर्सी संभाली दोबारा से, उन्होंने कितने मुल्क का विजिट कर लिया और कितने ममालिक उनके मुल्क में भी चले गए। ये बात तो माननी पड़ेगी, तो इट्स अ टाइट डिप्लोमेटिक रोप। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के लिए रूस ने यूक्रेन पर अटैक रोक दिया है और जिसे देख पूरी दुनिया हैरान है। अब पीएम मोदी पोलैंड के दौरे के बाद आज यूक्रेन पहुंचे हैं और यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचकर पीएम मोदी ने भारतीय मूल के नागरिकों से मुलाकात की और साथ ही बहुत से यूक्रेनी ऑफिशियलों से भी मुलाकात हुई। और अब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी मिलेंगे। पीएम मोदी के यूक्रेन पहुँचने से ठीक पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा कदम उठाया है और जिसे देख पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया हैरान है। अब रूसी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे को सुरक्षित बनाए रखने के लिए पीएम मोदी के दौरे के समय अंतराल में यूक्रेन पर किसी भी मिसाइल अटैक को खारिज किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि जब तक पीएम मोदी यूक्रेन की धरती नहीं छोड़ेंगे तब तक रूस यूक्रेन पर किसी भी प्रकार का मिसाइल अटैक नहीं करेगा। पीएम मोदी ने यूक्रेन में भारतीय मूल के नागरिकों से मुलाकात करके उनसे बातचीत में कहा कि दशकों तक भारत की नीतियां सभी देशों से दूर रहने की थी, लेकिन आज भारत की नीतियां सभी देशों से आपसी संबंध बनाए रखने की हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया भी कह रही है कि सिर्फ मोदी वो है जिसके लिए रूस बार बार अपना युद्ध रोक देता है। यूक्रेन क्या करने जा रहे हैं। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जहाँ पे सुपर पावर की बस हो जाती है ना, वहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूज करते हैं। रशिया की और यूक्रेन की जंग चल रही है, ठीक है। देखें, रशिया की अमेरिका के साथ नहीं बनती। अब अमेरिका रशिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए, उनकी बहुत बड़ी मीटिंग हुई पुतिन के साथ, उधर बहुत बड़े मामला हुए, अलग मीटिंग हुई, कुछ घंटों की मीटिंग हुई वो वाली। देखे, अमेरिका का बस नहीं चल रहा था उस जगह पे। अमेरिका का लव है, समझ लो ये यूक्रेन। अमेरिका उसके लिए अपनी पूरी फोर्सेस भी भेजता है, सारा कुछ करता है, अपनी अमदाद भी करता है, उसे डॉलर भी देता है, लेकिन वो जंग नहीं रुकवा सका। उसे पता था कि दुनिया में एक वाहिद ताकत, देखें मेरे बात सुने शुएब भाई, दुनिया में 9 सुपर पावरें जंग लड़ रही हैं और एक पावर ऐसी है कि जो जंग नहीं लड़ रही, सबके साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रही है। वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो हिंदुस्तान है। अब जब अमेरिका से किसी मुल्क के बारे में उससे दोस्ती नहीं करवाई जा रही या जंग नहीं रुकवाई जा रही, तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के तरले मिन्नत किए जाते हैं कि आप प्लीज जाएं। अभी देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया गए, रशिया के प्राइम मिनिस्टर से कितनी बड़ी मुलाकात हुई। उसके बाद अब यूक्रेन जा रहे हैं, यूक्रेन के वज़ीर-ए-आज़म भारत इज वॉकिंग ऑन अ टाइट डिप्लोमेटिक रोप के ऊपर चल रहा है, और जिसमें ये आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ही इज वन ऑफ द रेयर इंटरनेशनल लीडर्स जो यूक्रेन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं। ठीक है जी, ये बड़ी बात है। अमूमन ये मुमकिन नहीं होता कि दोनों तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन समहाउ जिसे कह रहे हैं ना कि वो जा रहे हैं, और ये चीज़ सारी बात है, एक आपको एक्सेस देती है। ठीक है, इंडियन डिप्लोमेसी ये कहती है कि वी डू नॉट वर्क इन आइदर और, मतलब ये नहीं है कि हम इससे ताल्लुक और इससे ताल्लुक है, नहीं, हम ऐसे नहीं करते, वी गो विद ऑल। ठीक है जी। सो एक चीज़ तो है कि
यूक्रेनियन लीडर भी फ़ोन करते रहे नरेंद्र मोदी को और रशियन लीडर से भी बात होती रही है। ये चीज़ें जो है दे आर देयर, बट ऑब्वियसली क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या हो सकता है? अभी जब टॉक्स हो रही हैं ज़ेलेंस्की साहब की और मोदी साहब की, फाइनल कम्युनिके से पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन जितने भी वेस्टर्न कैपिटल्स हैं, वो बड़े खुश हैं इस हवाले से कि जी मोदी साहब यूक्रेन पहुँचे हुए हैं और ज़ेलेंस्की और बाकी लोग बड़े डिसअपॉइंटेड थे जब नरेंद्र मोदी पहुँचे रशिया और उन्होंने कहा जी कि ब्लडी क्रिमिनल से मुलाकात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये वर्ड बोले गए थे कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का लीडर वर्ल्ड की दुनिया की सबसे ब्लडी जो क्रिमिनल है उससे जफीर लगा रहा है। ये ज़ेलेंस्की के वर्ड है। ठीक है जी। अच्छा, वैसे अगर इसको थोड़ा डाइसेक्ट किया जाए कि ज़ेलेंस्की का ये कहना कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, मिल रही है, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का जो लीडर है वो हक कर रहा है दुनिया के सबसे बड़े ब्लडी क्रिमिनल से हक कर रहा है, एंड देयर वाज नो रिस्पांस फ्रॉम इंडिया। ये कोई आसान बात नहीं थी। ठीक है, वो ज़ेलेंस्की जिसको पूरे के पूरे वेस्ट की सपोर्ट हासिल हो। ठीक है जी। सो इंडिया ये समझता है कि कोई बात नहीं है, दिस इज नॉट अ मोमेंट टू रिस्पॉन्ड टू ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की को रिस्पॉन्ड करने का ये मोमेंट नहीं है। अगर हमने ज़ेलेंस्की को रिस्पॉन्ड कर दिया तो ज़ेलेंस्की का कद काठ थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। सो इंडिया ने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, तो इट्स अ टाइट डिप्लोमेटिक रोप। इंडिया पूरी कोशिश करेगा अपने ताल्लुकात को बैलेंस करने की। और ये जो इंडिया की मशहूर नॉन अलाइनमेंट अप्रोच है जियो पॉलिटिक्स में, अभी तक तो इंडिया को इसने बहुत फ़ायदे दिए हैं। मैं आई विश कि पाकिस्तान नॉन अलाइंड रहता, तो आज हम भी ना लड़ रहे होते, ना झगड़ रहे होते, ना कुछ कर रहे होते। मैं एक इंडिया की इस बात को लिंक करूँगा एक अमेरिकन पॉलिटिक्स के साथ भी, और एक इंडिविजुअल को भी फिट आती है। वो कैसे? कि जब भी आप ज़िंदगी में एक नई मंजिल स्टार्ट करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान ने 1947 में अपनी नई मंजिलों का आगाज़ किया। पाकिस्तान शुरू में ही जंगों में पड़ गया, 48, 65, 71, कोल्ड वॉर, अफगानिस्तान वॉर, कारगिल वॉर, वॉर एंड टेरर, मतलब जंगें ही तो हैं। अब तो पाकिस्तान में कई लोग तंज करते हैं पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर कि एक जंग का सवाल है बाबा, एक जंग, मतलब ये कि अगर एक जंग करेंगे तो पाकिस्तान के हालात दोबारा बेहतर हो जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन उसमें जानी माली नुकसान और सारा कुछ होता है। लेकिन इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने किसी जंग का हिस्सा नहीं बना, नॉन अलाइंड अप्रोच रही, अपने आप को उसने मशहूर कर, द वर्ड नॉन अलाइंड अलाइनमेंट जो है दैट इज टैग्ड विद इंडिया, इंडिया के साथ टैग हो